मोक्षद्वारक पाठ्यपाठं पठा पीडन्तु मां साधवा गौरवापन्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चरितानि गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आरवती गौतु चालचु समनान संचितान पंचव्याचनम आईठियारम आराधेशरणोपदेशयाणो जयाणम तिनुपुरपालयनम सब सावण चेंचकान मंचीमी पूजीमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोलाओ सुगैगर्णम क्षमाहि मरणम जिनगुण शपथि हो मज्जन यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री वासपूजनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। इस तरह से आचार्य महाराज ने कल बताया था कि मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता। जिस तरह से नशीले कोदों को खा लेने से वह उन्मत्त मनुष्य पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता। तो वह आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जब ज्ञान मोह से मलन हो जाता है तब उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है। जिस पर मोह सवार है, जो मोह से ग्रसित है, वो उसका मोह के द्वारा जिसका ज्ञान मलिन हो गया है उसकी बुद्धि किस तरह हो जाती है, इसके लिए यह 8वां श्लोक आ रहा है। इसका उच्चारण करें। बपुर बपुर गृहम धनम दाराह, दीर्घ वसक दाराह, बपुर गिरम धनम दाराह, बपुर गिरम धनम दाराह, पुत्रा पुत्रा मित्राणि मित्राणि, शत्रवाः शत्रवाः, विसर्ग इसमें, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, सर्वथा न्यश, सा का स्वरागा, सर्वथा न्यश स्वभावानि स्वभावानि, सर्वथा न्यश स्वभावानि, सर्वथा न्यस्वभावानि, मूढ़ः विसर्ग, मूढ़ा स्वानिप स्वानिप, पाका सुराघात, स्वानिप प्रपद्यते प्रपद्यते, मूढ़ा स्वानिप प्रपद्यते, मूढ़ा स्वानिप प्रपद्यते। स्वानिप पढ़ना, पाका स्वराघात करना, ठीक है। जो प्रार्या प्रपद्यते तो उसको स्वानिप, इसको स्वराघात करें, ऐसा पढ़ें। चारों चरण एक बार देखें आप, फिर उच्चारण करना। बपुर गिरहम धनम दाराः, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, सर्वथा न्यस्वभावानि, मूढ़ा स्वानिप प्रपद्यते। ठीक हो गया? कहाँ पर दिक्कत हो रही? कहीं नहीं हो रही दिक्कत। क्या कह रहे हैं? बपु गिरहम धनम दारा पुत्रा मित्रा शत्रवा सर्वथा अन्य स्वभावानि। ये शरीर, घर, धन, पत्नी, पुत्र, मित्र एवं शत्रु सब प्रकार से आत्मा से अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ा स्वाने प्रपद्यते, परंतु मोही जीव, मूर्ख जीव इनको अपनी आत्मा ही समझता है, ये हमारी आत्मा है। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं जो मोह जिससे मलिन हो जाता है
जिसकी बुद्धि, वो क्या कहता है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है। तो आत्मा को ही क्या है, शरीर समझ रहा है, ये शरीर मेरा है। तो आत्मा समझता है अगर शरीर आत्मा का होता तो मरण के समय अन्य गति में शरीर को साथ जाना चाहिए था, नहीं जाता, शरीर यहीं छूट जाता। इसलिए आत्मा अन्य गति को चली जाती पर शरीर यहीं छूट जाता। और शरीर कैसा है, शरीर पुर्गल द्रव्य से रचित होने के कारण वह कभी चेतन नहीं हो सकता। आत्मा कैसी है, चेतनता को लिए है, पर शरीर क्या है, पुद्गल द्रव्य से रचित है, इसलिए ये शरीर का स्वभाव है। इस तरह से मृत्यु हो जाने पर शरीर को जला देते हैं, उस समय कुछ भी दुख नहीं होता। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक आज कुछ भी शरीर में करोगे आपको कष्ट होगा, पर आत्मा जब अन्यत गति को चली गई आप कुछ भी करते रहो, क्या है, आप शरीर के साथ आप कुछ भी करते रहो, अब शरीर में कोई वेदना नहीं होना। तो इसलिए कह रहे कि जो आत्मा था वह अब निकल गया तो उस समय दुख नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि हमारा शरीर हमारी आत्मा से भिन्न है, क्योंकि अब कोई कष्ट नहीं हो रहा है और शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। आचार्य महाराज ने कहा था कि शरीर शरीर है, यह ज्ञान तो सही है, शरीर शरीर है यही ज्ञान तो सही है, लेकिन शरीर मेरा है ऐसा समझना ये मोह का परिणाम है। शरीर, ये शरीर शरीर है, इसमें मोह नहीं है, पर ये शरीर मेरा है ये मोह में आ गया। तो ये शरीर मेरा है इसकी धारणा बनी हुई है, इसलिए शरीर की संतति प्राप्त होती रही है। क्या है, ये शरीर मेरा है ऐसी धारणा बनी है, इसलिए हमेशा शरीर मिलता रहता है, एक शरीर छूटता नहीं, उसके पहले दूसरे शरीर का बंध हो जाता। जिस आयु का बंध होगा उसके साथ शरीर का भी बंध होगा, तो छूटेगा तो बाद में, पहले वो बंद हो जाएगा। ऐसी संतति बनी रहती है, लेकिन जो शरीर से निर्मुक्त हो जाते हैं वे शरीर की संतति से मुक्त हो जाते हैं, पर जो शरीर के प्रति ममता भाव छोड़ देते हैं वे शरीर की संतति से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जो शरीर का भेद विज्ञान कर लेते हैं वही गज कुमार है, जो घोर पापों में विष्णु में लीन रहते थे, विषयों पापों में लीन रहते थे, पर उनके सिर पर अब सिगड़ी रख दी गई, किसी कथन के अनुसार कीलें ठोकी दी गई, कुछ नहीं, भेद विज्ञान क्या है, कुछ भी करते रहो। और वह इस तरह भेद विज्ञान करके और उन्होंने उपसर्ग केवली के रूप में वह बन गई। तो ये भेद विज्ञान यहाँ आवश्यक है, तो शरीर की संतति से वह छूट गए। तो जिसको आप अपना मान रहे हो उसी की 24 घंटे उसी की सेवा में लगे हो, जो अपना है उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। शरीर की सेवा में क्या है, हर पल उसकी सेवा में लगा है व्यक्ति, पर जो आत्मा है अपना, वो अनादि काल से हम इस शरीर के कारण संसार में कष्ट उठा रहे हैं, पर वो आत्मा की कोई हमें फिक्र नहीं है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, ये ऐसे आत्मा से जो भिन्न समाने वाला शरीर है वो कहता है हमारा है। और मोह जब मलिन हो गया तो मोह मलिनता के कारण ग्रह, यह क्या है, घर भी हमारा है, मैंने बड़े श्रम से इसको क्या, पहले मैंने बड़े श्रम से धन को कमाया, फिर हमने मकान बनाया, मकान भी ऐसा सामान नहीं बनाया, कैसा बनाया, जैसा आज बनता है ना, कैसा बनाया आप समझते हैं। अब आज बनाते नहीं हैं, आज तो मकान बने बनाए मिलते हैं ना, बनाने का अब टाइम है नहीं ना, अब तो आपको जैसा चाहिए है आप तो बोल दो वो बन जाएगा, कैसा चाहिए तो आपको अप टू डेट वैसे ही मिल जाएगा, जिसमें तरह तरह की पुट्टी भी लगी होगी और कलर भी होगा और भी डिजाइन भी बनने लगी, वो डिजाइन भी लगी रहेगी। सारी आज सुविधाएं की तरह मार्बल टिस आदि, फुब्बारे लगवाना, आपको स्विमिंग पूल बनवाना, क्या क्या बनवाना आप सब
बना सकते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं ये संसारी प्राणी ये मकान भी अपना मानता है, और क्या कहते हैं अपना मानता है, पर अपना मानते होते हुए अगर भूकंप वगैरह कुछ आ जाए तो अपना क्या चला गया, साफ हो गया। अपना कहा, अपना था फिर भी चला गया, अपना था नहीं, अपना हम मोह के कारण उनको मान रहे थे। भूकंप आ जाए, सुनामी लहरें, कुछ भी हो जाए, बस एक क्षण नहीं लगते साफ हो जाता है। तो आचार्य कहते एक कारागृह जेल है। क्या है? शरीर को क्या कहा आचार्य ने? एक जेल है। जेल का मतलब है, मतलब हम मकान बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? हम जेल का निर्माण कर रहे हैं महाराज। फिर कहाँ रहेंगे अगर मकान नहीं होगा? पर बनाते हुए समझो तो ये हम जेल का निर्माण कर रहे हैं। तो एक साधारण जेल होती है और एक वीआईपी जेल होती है। वीआईपी लोग वीआईपी जेल में जाते हैं, वहाँ अलग सुविधाएं रहती हैं, और साधारण जेल अलग होती है। तो एक वीआईपी मकान होता है और एक साधारण मकान होते, मकान दोनों तरह के होते ना। तो लोग के आचार्य जी ने कहा था कि लोग कहते हैं इनका तो छोटा मकान है लेकिन हमारा तो बड़ा मकान है, बड़े खुश होते हैं। पर उन्हें ये सोचना चाहिए कि छोटे मकान वाले छोटी जेल में रहते हैं और बड़े मकान वाले बड़ी जेल में रहते हैं। तो छोटा अपराध करने वाले छोटी जेल जाते हैं और बड़ा अपराध करने वाले बड़ी जेल में जाते हैं। आप कौन हैं आप समझें। तो इस तरह से कहते हैं, बच्चों से कहो शोर ना करें। हाँ, तो इस तरह से एक कह रहे शरीर भी अपना समझता है, मकान भी अपना समझता, और धन, ये धन भी अपने अपने को मानता है। ये प्राणी कहता है धन भी हमारा है, बड़े हमने श्रम करके इस धन को कमाया है, और जिस धन को कमाने 500 पाप शायद पूरी कसाय के द्वारा ये संचित होता है। पर ये चमड़ी कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। भली हमारे प्राण ले जाएं पर हम अपने जीते जूते धन नहीं देंगे। तो जो भी चोर डाकू लुटेरे आते हैं वो कह रहे हम चमड़ी भी ले जाएंगे और दमड़ी भी ले जाएंगे, दोनों ले जाते हैं। तो इस तरह से ये धन अपने को मानता है, पर वस्तुतः धन अपना नहीं है। और धन कमाते समय तो ये सारे धर्मों को भूल जाता है। ये धन के लोभ में ये भी उसको क्या याद नहीं रहता कि हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं। रात्रि में भोजन आदि सब कुछ भूल के उस धन के संग्रह में। क्यों बच्चे? तो इस तरह से ये कह रहे हैं बपर और पत्नी, ये पत्नी भी मेरी है, पत्नी भी अपनी को अपनी मानता है। अगर आपकी है तो वो तलाक क्यों देती है, धोखा भी दे जाती है, आपसे पहले मरण भी हो सकता है। इस तरह से ये कह रहे हैं पत्नी भी मोह के कारण अपनी मानता, पर ये सब संयोग है। पुत्र, ये पुत्र भी अपना है, तो कब तक? तो पुत्र भी अपने मानते हैं, और मित्र तो अपना मित्र भी मानते हैं। पर मित्र जब तक है जब तक उससे आपकी सही बातचीत हो रही है। पर अगर किसी बात के कारण कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वही मित्र क्या है, शत्रु का रूप धारण कर लेता है। और जो भी आज तक के आपके रहस्य थे मित्र, आप में आज तक जो चलती थी बातें, वो सारे रहस्य वह अब जो मित्र था वह अब शत्रु ने सारे आपके रहस्य खोल दिए। अब आप सफाई देते रहो। ये है, देखो आप, ये दुनिया के रहस्य ऐसे ही हैं। मतलब क्या है, जिनके बारे में आज तक तुमने निंदाएं चुगली की थी उन्हीं से जाके वो सब कह देगा भैया रात में 12-12 2-2 बज गए, इसी में आपका पुराण बजता रहा। क्या है, आपका पुराण बजता था, रात में आपकी निंदाएं सुनाई जाती। एक नगर में थे हम,
तो वहाँ कोई बात होगी, तो कोई बैठा था, वो कहने लगा क्या भैया क्या चल रहा है? वो कहने लगा पद्म पुराण बच रहा है। पद्म पुराण मतलब उन व्यक्ति का पद्म नाम था, तो उनकी चर्चा चल रही है। वो पद्म पुराण नहीं, आचार्य रविशरण महाराज द्वारा पुराण नहीं, कौन सा पुराण? व्यक्ति का पुराण बच रहा है, अर्थात निंदाएं आलोचनाएं चल रही हैं। इसमें संसारी प्राणी को खूब आनंद आता। कभी ये नहीं सुना है नींद आ रही नहीं, कभी नींद आती नहीं ना महाराज। नींद तो कब दिन में सो लेंगे ना, अभी तो पुराण पूरा सुनाओ। जब तक पुराण पूरा नहीं होगा तब तक नींद आने वाली नहीं है। तो इस तरह से आचार्य कह रहे, जो मित्र को अपना मानते हो, बच्चों को शांति से बैठा के आओ। ये क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ क्या ग्राउंड है क्या कुछ खेल का है? तो ये कह रहे हैं मित्र और शत्रु को भी अपना मानता है, पर आचार्य कहते शत्रु कोई शत्रु नहीं, कर्म ही हमारे शत्रु हैं। कर्म विपरीत हो जाने से वह हमारा शत्रु बन गया। तो ये कह रहे हैं ये परंतु मोही जीव मूर्ख जीव इनको अपनी आत्मा समझता है। क्या समझता है? ये सब क्या कह रहे हैं? शरीर है, घर है, धन है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र और शत्रु, सब प्रकार से आत्मा से क्या है? भिन्न स्वभाव वाले हैं। जितने भी हैं ये हमारी आत्मा नहीं है। अगर जो भी ये आत्मा मानते हैं तो ये क्या है? उसका मोह मलिन जिनका हो जाता है। ऐसे ये तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। इसी आचार्य कह रहे हैं ऐसी व्यवहार नहीं से इनको कहा जा सकता है, निश्चय से नहीं है। व्यवहार से घर हमारा है पर ये हमारा स्वभाव नहीं, शरीर हमारा नहीं है, पत्नी हमारी नहीं है, पुत्र आदि मित्र आदि ये हमारे नहीं। ये व्यवहार नहीं से हमको कैसे, पर निश्चय नहीं से ये सारे के सारे हमसे भिन्न हैं। तो इस तरह से ये श्लोक में आचार्य महाराज ने यही कहा कि इस तरह से जिस जीव का मोह मलिन हो जाता है तब उसकी बुद्धि ऐसी विकृत हो जाती है, जो अपने से पर स्वभाव वाले हैं उनको भी अपना मानता है, और अपना नहीं होने से, अपने मानने से उसका मोह और बढ़ रहा है। आचार्य महाराज ने कहा था कि इस संसारी प्राणी की मोह की दशा क्या है? मोह रूपी प्रसाद एक खड़ा करा। प्रसाद का अर्थ होता है महल। महल बनाता जा रहा है और आज तक इस महल की एक भी ईंट हिली नहीं। अर्थात आज तक इस संसारी प्राणी का मोह आज तक कमज़ोर नहीं, मोह बढ़ता चला जा रहा है। कितना मोह बढ़ गया है कोई पता नहीं। हर पर्याय में जहाँ पहुँचता है परिचय बढ़ जाता है। जिस नगर में पहुँचता है, ट्रेन में बैठता है परिचय कर लेता, बस में बैठा परिचय कर लिया, प्लेन में बैठा, कहीं भी उठा बैठा, परिचय में तो बहुत आनंद आता है नहीं महाराज? परिचय होना ऐसा लगता है कि हाँ हमें लोग समझते हैं, पर परिचय बहुत बड़ी समस्या है। आवश्यक जहाँ जो है वो तो ठीक है, पर अनावश्यक जो परिचय हैं तो वो बहुत समस्या है। हमारे साथ तो समस्या है, हम तो बिल्कुल भूलते ही हैं, हमें तो बिल्कुल याद रहते ही नहीं। कोई किसी नगर से आया और हम तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता। क्या करें? परिचय का कोई काम नहीं। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था जब मूलाचार प्रति पढ़ा था, प्रशंसा और परिचय मोक्ष मार्ग में सबसे अधिक घातक है। अगर आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो समझ लो आपका घात हो रहा है। प्रशंसा के बहावे में कभी नहीं आना चाहिए। प्रशंसा में आप भूल गए तो क्या हो गया? साधना आपकी गिर जाएगी। और परिचय आपका बढ़ गया तो आपकी साधना खोखली हो जाएगी। जितना परिचय उतनी दिक्कत। कोई परिचय का काम, परिचय और प्रशंसा, कितना परिचय करोगे? लोग कहते हैं हम वहाँ से आए, यहाँ से, कहीं से आए हो भैया, हमें क्या करना ना, हम कोई को नहीं पहचानते। अब घाटोल भाई कहे हमें नहीं पहचानते, तो पहचान सकते कुछ लोगों को, कुछ को नहीं। लेकिन हम बुद्धि लगाते ही नहीं ना इन कामों में कोई परिचय की, क्योंकि ये सब कुछ करना नहीं। इसलिए इस श्लोक का भाव यही है कि ये ज्ञान जब मलिन होता, मोह मलिन होता है तो बुद्धि इस तरह हो जाती है।
पर आचार्य कहते वस्तु शरीर को सही सही समझना होगा कि ये तो हमारे पुण्य के योग से, संयोग के उपयोग से मिले हैं, पर ये सब छूटने वाले हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये हमारे स्वरूप नहीं, ऐसी बुद्धि बनाना है। इसमें क्या पूछना तो आप पूछ लें। ठीक हो गया? ठीक है। बाकी आज 16 तारीख है ही, और क्या है, अब आज से 2 तारीख तक क्लास की छुट्टी रहेगी। 3 तारीख से आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो लगेगी, इसको आगे बढ़ाएंगे, और आप नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका आवागमन बाहर बढ़ जाएगा। लोग बहुत 2-3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने से कुछ लोग तो बाहर गए नहीं होंगे ना, थोड़ा चल फिर के आते तो अच्छा रहता है। तो अगर आप आएंगे, क्लास के योग लोग रहेंगे तो सोचेंगे, और नहीं तो आप अपनी जगह और हम अपनी जगह रहेंगे। वो क्या, अपने पास तो वैसे ही समय नहीं है ना, आप अगर सहयोग देंगे तो हमारा काम और अच्छे से हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया। इसमें कुछ पूछना तो नहीं? आगे देखें। मोह को शिष्य कह रहा है, आप बराबर कह रहे हैं इसको, मोह को जीतो, मोह के जीतने की आप बात करें, पर आप ऐसा कुछ दृष्टांत तो बताओ जिससे हम कुछ मोह को जीत सकें, कुछ चिंतन कर सकें, जिससे हमारी ये धारणा बदल सके कि वस्तु स्वरूप मोह करने से इस तरह की दिक्कतें होती हैं। वो मोह कैसे जीता जाए, बहुत कठिन है महाराज, क्योंकि क्षण क्षण वह मोह सतास रहा है महाराज। अपना तो अपना है ही, पराया भी अपना जैसा लगता है ना। पर आचार्य कहते ना अपना अपना है, ना पराया अपना है। इसलिए आगे मोह किस तरह से जीता जा सकता है, इसके लिए अगला 9 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। दिग्देशेभ्या दिग्देशेभ्या खगा इत्ते इत्ते, या का पूरा उच्चारण। दिग्देशेभ्या खगा इत्ते दिग्देशेभ्या खगा इत्ते शंबशंति शंबशंति नगे नगे शंबशंति नगे नगे स्वस 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 स्वराघात करना। स्वा स्वा पढ़ेंगे तो स्वराघात, स्वस स्व स्वस्वा स्वस्वा कार्य वशा द्यांति स्वस्वाकार वशा द्यांति स्वस्वाकार वशा द्यांति देशे दिक्षुप प्राका स्वरागा दिक्षुप पृगे 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 देशु देशे दिक्षुप पृगे पृगे दिग्देशेभ्या खगा इत्ते शंबसन्ति नगे नगे स्वस्वाकार वशा द्यांति देशे दिक्षुप पृगे पृगे। ठीक हो रहा उच्चारण। स्वा स्वा पढ़ेंगे तो सा का सुराघात नहीं होगा, इसलिए स्व स्वा। ठीक है, स्वा का डबल बार। और कहीं कुछ पूछना तो नहीं? ठीक हो रहा उच्चारण। तो ये कह रहे हैं दिग्देशेभ्या नगे नगे इत खगा वसंती, भिन्न भिन्न दिशाओं से और देशों से आकर वृक्ष पर पक्षीगण रात्रि में ठहर जाती हैं। पृगे पृगे स्वस्वाकार वसा बसात देशे दिक्षु यान्ति, और सुबह सुबह अपने अपने कारवश जिस किसी देश और दिशा में चले जाते हैं। यह एक पूरा का पूरा एक इस श्लोक में आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया। क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न दिशाओं से, पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम, उत्तर और भी दिशाओं आदि दिशाओं से
देशे माने भारत देशों से और अन्य देशों से। वृक्षों माने वृक्ष पर, आम अमरूद आदि के वृक्षों पर। पक्षी माने तोता, कबूतर, चिड़िया, कौआ आदि। तो ये भिन्न भिन्न दिशाओं और भिन्न भिन्न देशों से आके पक्षी गण रात्रि में ठहर जाते। क्या कहने वाले हैं कि अनेक देशों से और अनेक दिशाओं से पक्षी आते हैं और जैसे ही शाम का समय होता है तो वह पक्षीगण उन वृक्षों पर ठहर जाते हैं। फिर वह क्या करते हैं, रात्रि में आवागमन नहीं करते। और क्या कहते हैं, सुबह जैसे ही होती है तो अपने अपने कार्य के बस किसी देश और किसी दिशा में चले जाते हैं। अब क्या कहने वाले हैं, जैसे ही सुबह होती है तो अपने कार्य बस जहाँ जाना उनको, तो जिस किसी, अब कोई पक्षी पूर्व दिशा से आया, कोई पश्चिम से, कोई कहीं से आया, पर जहाँ से वह पक्षी आया वहीं जाए, ये कोई नियम नहीं। किसी भी दिशा से आया होगा, किसी में वह जा सकता, उस दिशा में भी जा सकता, अन्य दिशा में भी जा सकता, और जिस देश से आया उस देश में भी जा सकता और दूसरे देश में। तो एक आचार्य महाराज दृष्टांत दे रहे हैं कि पक्षीगण भिन्न भिन्न देश और दिशाओं से आते हैं और शाम को आके ठहर जाते हैं, सुबह होते जिस किसी देश और दिशा में चले जाते। ये क्यों दृष्टांत दे रहे हैं, ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं, मोह को जीतने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। इसी तरह आचार्य महाराज कह रहे, संसारी प्राणी की दशा है। क्या सी दशा है, एक परिवार में चारों गतियों से जीव आते हैं। कोई मनुष्यों से आता है, कोई तिरंशों से आता है, कोई देवों से आता है, कोई नरक गति से आते हैं। और एक परिवार में 10-12 सदस्य की संख्या निश्चित हो जाती है। और जैसे ही जब तक कर्म का संयोग है, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, और जिसकी जब जैसी आयु पूर्ण होगी या अकाल में, पर जिस आयु से आए थे उस आयु में ही वह जाएं, जन्म लें, ये कोई नियम नहीं। तो जिस किसी भी आयु से आए उस आयु में भी जा सकते, अन्यथा। तो आचार्य महाराज कह रहे, वह जिस परिवार में है उस परिवार से वह मरण करके चले जाते हैं। अब आचार्य महाराज कह रहे, ये पक्षियों का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, जैसे पक्षियों की स्थिति है ऐसे ही एक परिवार आपका बन जाता है। जहाँ से आप आए हैं वहाँ आपका एक परिवार था। जहाँ से आप आए हैं वहाँ एक परिवार था, जहाँ आए हैं वहाँ एक परिवार है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी एक परिवार है। आचार्य महाराज कह रहे, अनादि काल से इस तरह आपने कितने परिवार बना लिए हैं और कितने जीवों से आपने अनादि अनंत काल से मोह कर लिया है। अब रो रहे हो क्यों? पहले आए थे, कुछ उम्र के लिए मिले थे, फिर परिवार छूट गया, फिर दूसरा परिवार होना। तो ऐसे परिवार का मिलना और बिछड़ना अनादि काल से बना हुआ है और अनंत काल तक बने रहेगा। इसलिए आचार्य महाराज पक्षियों का उदाहरण देके ये बताने वाले हैं कि इस तरह इस मोह से अपनी बुद्धि को छुड़ाने का प्रयास करो, विचार करो कि ऐसे पक्षी की तरह आप भी अन्य अन्य परिवार में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पक्षियों का उदाहरण दिया कि पक्षी शाम होती है तो एक स्थान पर क्या करते हैं, ठहर जाते हैं। क्या करते हैं, पक्षी एक स्थान पर आके ठहर जाते हैं, वह रात्रि में विहार नहीं करते। पर इस समय की स्थिति यह है कि आदमी क्या करते हैं, दिन में नहीं चलते। कब चलते हैं, रात में ही विहार करते हैं महाराज। 2x2 की बस रात में ही चलती है, दिन में कहाँ चलती? चलती है दिन में कोई बस ही नहीं चलती महाराज। अच्छी वाली ट्रेनें भी रात में चलती हैं, अच्छे वाले प्लेन भी रात ही में चलते, दिन में तो बहुत प्लेन चलते ही नहीं ना। तो पक्षी तो
शोर नहीं करें, क्यों? तो इस तरह से कह रहे हैं पक्षी गण तो समझदार होते हैं जो रात्रि होते ही ठहर जाते हैं और भोजन पानी करना बंद कर दे। पर मनुष्य बहुत समझदार है, पक्षियों से कितना समझदार है। वो ठहरता नहीं, वो रात ही में चलता है। अब रात में कुछ दिखता नहीं है कि पंचेंद्री का मरण हो रहा है कि कौन जा रहा है। महाराज हम तो सो रहे हैं, हमें क्या पता कौन जा रहा है। जिसको जाना है सो चला जाए। तो उसमें हिंसा अधिक होती है। भोजन पानी भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं। काय के लिए शोर? यहाँ क्यों आए? क्या है? कुछ काम है क्या है? तो शोर करना है क्या? इन बच्चों को शांत बैठा लो पहले। 5-10 मिनट का काम और है, 5-10 मिनट समाप्त हो जाएगी क्लास। यहां काय को लाए बच्चों को? इस तरह से पक्षियों की ये स्थिति है और मनुष्यों की ये स्थिति है। पक्षी समझदार हैं कि मनुष्य समझदार हैं, ये तो आप इस दृष्टांत से विचार करें कि पक्षी तो रात्रि में नहीं विहार करते और भोजन पानी नहीं करते हैं, पर आप क्या करते हैं वे आप सोचें। और दूसरा ये बात है कि वह सुबह उठते ही क्या करते हैं? प्रातःकाल उठ जाते हैं। पर मनुष्य कब उठता है आज का? ये प्रातःकाल तो क्या 3-4 बजे तो सोते ही होगा ना। प्रातःकाल कहाँ से उठेगा? 3-4 बजे तो सोने ही का समय है ना। 12 के पहले तो लगभग सोने वाले कम होंगे। 10 बजे सोने वाले तो कम होंगे, 11 वाले और कम। इस तरह अधिक की मात्रा 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक की हो सकती है। तो इस तरह पक्षी भी सुबह उठ जाते हैं, पर मनुष्य नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? महाराज काम ही नहीं है कुछ, सुबह करेंगे क्या उठ के? पर काम तो है, तो हम इसलिए सोचते हैं कि देखो रात में देर तक जाग के कोई पुण्य का काम नहीं करता। ये तो आप स्वयं सोचें, रात्रि देर रात तक कोई भी पुण्य का काम करने वाले बहुत अल्प हो सकते हैं। और सुबह जल्दी नहीं उठ के पुण्य का काम जरूर छोड़ते हैं। जो सुबह उठ के माला करना, स्तुति करना, पूजन अभिषेक आदि जो भी अच्छे काम करना, उन काम को छोड़ते हैं क्योंकि समय से उठना ही नहीं। तो इसलिए ये हो गया। अब बच्चे तो शोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ लाए काय को? ये समझ नहीं है बच्चों को। काय को लाए यहाँ है? यहाँ क्यों लाए बच्चों को? तो इस तरह से कह रहे हैं कि इस तरह से रात्रि जागने में क्या क्या काम होते हैं। तो आप विचार करो कि रात्रि देर तक जाग के क्या क्या पाप किए जाते हैं और उस पाप के द्वारा क्या आश्रय होता है, ये दृष्टांत से आप विचार करें। और ऐसे ऐसे पाप किए जाते हैं और उन पापों का आश्रय होता है, उसका जब उदय होता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से ये दृष्टांत है कि 60-70 वर्ष जितनी उम्र होती है उतने तरह का संयोग है। माता पिता, बहन भाई, पुत्र पुत्र आयु होती है। पर मोह की ऐसी एक परिणति है कि आदमी मोह करता चला जा रहा है। 18 नाते की कथा आती है, एक ही जीव से 18 नाते हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ ये निर्मित हुआ करती हैं। तो इसलिए ये मोह जीतने का उपाय आचार्य महाराज ने बताया है। अगर आपको मोह जीतना है तो इस श्लोक का आप चिंतन करें कि ये मोह की ये परिणति है। जब तक हमारा संयोग है, कर्म का संयोग है, जब तक हमारा यहाँ इनसे संयोग है, जैसे हमारी या उनकी आयु पूर्ण होगी या मरण होगा तो हमारा संयोग छूट जाएगा। अब छूट जाएगा तो रोने से और धोने से होना क्या है? महाराज लोग क्या कहेंगे, ये रोते ही नहीं हैं। अरे लोगों को कहने दो ना कुछ भी। सामान्य से ये करना अलग है, पर असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। दुख शोक ताप आका क्रंदन असाता वेदनी कर्म के लिए आश्रय के लिए कारण है। दुख शोक करो, आतापन आदि जो भी हैं
ये तत्वासूत्र के 6 अध्याय में आता है। असाता वेदनी आश्रय, असाता वेदनी का आश्रय होगा आप उदय में आएगा। तो इसलिए व्यवहार कुशलता प्रकार घर परिवार में रहते हुए अपने काम को निकालते हुए जिससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय ना हो, इतने समय आप रहे, युग संयुक्त बना, हर्ष विषाद तो होते ही है। अगर विपरीत था तो खुशी होती है, वो भी एक क्या है, मोह है। विपरीत था तो सोचते अच्छा है और अनुकूल था तो दुख होता है। दोनों मोह हैं, दोनों मोह की परिणति हैं। इसलिए इस श्लोक को इतने ही रह दें, क्योंकि अब वो बच्चे तो मान नहीं रहे हैं। हम अकेले बोलेंगे, वो इतने साथ बोलेंगे तो क्या होगा। हाँ, बच्चों को ऊधम करने के लिए सिखाया क्या पता नहीं। इसलिए यह श्लोक आपका पूर्ण हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ पूछना संक्षेप से हमने बता दिया, आगे जब लगेगी क्लास तो और बताएंगे, अभी तो शोर बहुत हो रहा। तो इस तरह से आपको कुछ पूछना हो तो इस तरह से मोह को आप जीत सकते हैं। और मोह के जीते बिना आज तक ना तो किसी को मोक्ष हुआ है और ना कभी होने वाला है। इसलिए हमने पहले भी कहा था आपको 7 कर्मों को नष्ट बिल्कुल नहीं करना। बस आप तो केवल मोहिनी को नष्ट कर दो, 7 कर्मों के नष्ट की हमारी गारंटी आपके हो जाएंगे। आपको 8 कर्म नष्ट नहीं करना, आपको सिर्फ मोहिनी को नष्ट करना, बाकी की जिम्मेवारी हमारी आपके हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ आयाम नहीं करना। इस तरह यह आपका हो गया। कल से 2 तारीख तक सभी को बता देना, छुट्टी रहेगी। अब आपको क्या करना, पर्व कैसे मनाना, क्या करना वो आप समझें। ठीक है, आपको संस्मरण और सुना दें, समय आपका हो गया। अभी बीच में परसों एक संस्मरण याद आया था, किसी ने कल पूछा था महाराज वो आपने सुनाया नहीं। तो वो संस्मरण था, किसी एलक जी ने आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, बिहार के समय आपको कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ती। हमने अन्य संघों में देखा है और सारे बिहार की व्यवस्था आचार्यों को करना पड़ती है। पाटे भी रखवाना, कहाँ संघ बिहार करते समय रुकेगा, कैसे चौकों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार के कितने वाहनों की आवश्यकता होगी, नौकरों की आवश्यकता होगी, और सारी व्यवस्थाएं अन्य संघ के आचार्यों को करना पड़ती है। पर आचार्य महाराज आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, मैं इतने समय से संघ में देख रहा हूँ आप तो बिहार के बारे में कोई चिंता ही नहीं करते। ना तो आपको पाटे की कोई व्यवस्था बनाना, ना कोई स्थान में रुकने की व्यवस्था बनाना, कहाँ आहार होगा, कहाँ से चौके आएंगी, सारी व्यवस्थाएं आप करते नहीं। और आपका पुण्य तो ऐसा है कि सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती हैं, संग भी रुक जाता है, आहार भी हो जाता है और बिहार भी चलता रहता है। ऐसा आपका पुण्य है। तब गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, गुरुदेव कहने लगे भैया पुण्य अपनी जगह है, पर अपना सोच तो यही है कि आगम के अनुसार चर्या करने से सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाती है। अगर आगम के अनुसार चर्या नहीं है तो पुण्य का संचय भी नहीं होता है, तत्संबंधी पाप कर्म की नजरा भी नहीं होती। लेकिन अपन ने तो ऐसे ही अध्ययन किया है कि आगम के अनुसार कार्य करना, तो अपन अपना कर्तव्य करते हैं और गृहस्थ अपना कर्तव्य करता है। गृहस्थ अपने अनुसार सारी व्यवस्थाएं बना देता है और सारा काम हो जाता है। तो इस तरह ये आचार्य महाराज ने उत्तर दिया और वास्तव यही बात सही है। मैंने कभी नहीं देखा कि आचार्य महाराज चिंता करते हैं क्या है, कितने चौके लगे हैं, कहाँ का चौका आया, क्या है, कोई चिंता नहीं। पहले के समय में बड़ा संघ रहता था, उस समय जरूर शिफ्टें लगती हैं। अभी तो बिहार की स्थिति ये है
कि जितने महाराज उससे ज़्यादा चौके रहते हैं। ये सारी स्थिति रहती है। तो आचार्य महाराज का पुण्य तो है, पर पुण्य के साथ आचार्य महाराज की एक अनूठी चर्या और निर्दोष चर्या है, जिसका एक ऐसा प्रभाव है कि विहार कराने के लिए लोग लालायत रहते हैं कि हमें अवसर मिले। इस तरह आपका समय हो गया, शोर जारी है, ठीक है। 2 तारीख तक आपकी छुट्टी। आपको क्या करना वो आप समझें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंते वस्तु दाने तो